बृजमोहन जी, अच्छा है कि आज मैं वहां नहीं गया, ये आपके नेता कह रहे हैं शरद पवार। अच्छा है मैं वहां नहीं गया, ये भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। इस लाइन का जरा तात्पर्य समझाएंगे, कैसे भारत को पीछे धकेला जा रहा है, या क्यों अच्छा हुआ कि आप लोग नहीं गए संसद के उद्घाटन में? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है इसके पीछे एक प्रतीक जो अंग्रेजों का दिया हुआ था, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि इतिहास में लिखा है, जिसके बारे में पीआईबी ने भी अपनी वेबसाइट पे लिखा है। उस प्रतीक को लेकर हम क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमको जो ब्रिटिश काल की जो चिन्ह है उनको मिटाना है, आपने रेसकोर्स का नाम बदला ये कहते हुए, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? उनके दिए हुए सेंगोल को आप इस प्रकार से महिमा मंडित कर रहे हैं उसकी, तो निश्चित रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, करेक्ट कर लीजिए, इसकी कल्पना ये है कि इसमें हर आदमी का नहीं था, ये इस देश का था, तमिलनाडु का था, चोल राजाओं की परंपरा थी। आपने फिर मेरी बात पूरी नहीं सुनी। पीआईबी की वेबसाइट को देख लीजिए, जो परसों जिस पे पूरा एक वीडियो बना के दी गई है, उसका आप देख लीजिएगा। आज हो सकता है उसमें भी परिवर्तन कर दिया हो, लेकिन जो 2 रोज से दिखाया जा रहा था वो यही बात दिखाई जा रही थी, और इसमें चर्चा भी हुई है बहुत खुल के। तो आदरणीय पवार साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि क्या हम अपने देश को उस तरफ ले जा रहे हैं, राजशाही की तरफ ले जा रहे हैं क्या? दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इसमें सारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। सारे लोगों से तात्पर्य उनका बहुत ही स्पष्ट था कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते वो आदरणीय उपराष्ट्रपति भारत के होते हैं, कम से कम उनको तो आमंत्रण उनको तो होना चाहिए था। ठीक है, आप आदरणीय राष्ट्रपति के लिए आप सहमत नहीं थे, आप उनको नहीं बुलाना चाहते थे, ये बात भी सही है। आप जब ये वाली बात कहते हैं बृजमोहन जी, तो आपका ये जो आपका ये विरोध करने की जो बात है ये बिल्कुल ठीक है, आप सवाल पूछिए, लेकिन आप जैसे ही सिंगोल पर हमला करने लगते हैं, जैसा ही आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो भारत की संस्कृति में नहीं है, आप जैसे ही कहने लगते हैं कि इससे तो भारत पीछे जा रहा है, तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी आपने एक रिपोर्ट का हवाला दिया, एक सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने रिपोर्ट देखी होगी, डीएमके सरकार की रिपोर्ट थी, डीएमके सरकार का नोट था जिसमें सिंगोल क्या है, सिंगोल कितना महत्वपूर्ण है, ये तमाम चीजें उसमें जारी की गई हैं। और वो भी छोड़ दीजिए, क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल हाथ में पकड़ लेंगे तो राजदंड आ जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि अगर आदरणीय देश की राष्ट्रपति आ जाती कार्यक्रम में तो क्या मोदी जी का कद छोटा हो जाता? यही तो हम कह रहे हैं, हमारा भी कहना यही है लगातार कि इस मौके पे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के दो बातें कह रहे हैं सर, आप दो बातें कह रहे हैं, राष्ट्रपति को लेकर आपका विरोध आप पूछिए, लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि भारत को पीछे ले जाने की बात हो रही है तो पहले आप इसे समझाइए कि भारत कैसे पीछे चला। बताइए, राजदंड किस चीज का प्रतीक है? राजदंड, लोकतंत्र में राजदंड होता है जनता के हाथ में। और इसके पहले आप हिंदुस्तान के इतिहास को देख लीजिए, अगर कोई राजा किसी राज को जीतता था तो वहां पे पताका लहराता था, वहां पे कोई सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार से नहीं होता था जिस प्रकार से। तो आप झूठ मान रहे हैं इसे? एक सेकंड पहले क्लियर करिए, गलत है, राजदंड गलत है, ये सिंगोल गलत है, झूठ है। निश्चित रूप से ये भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं था, आज के जो देश का लोकतंत्र उसके अनुरूप नहीं है। यानी आप तमिलनाडु के महंतों को भी गलत बता रहे हैं जो सिंगोल के महत्व को बता रहे हैं। इसका मतलब ये बीजेपी छोड़ दीजिए की बात कर रहा हूँ, बीजेपी छोड़ दीजिए, तमिलनाडु के जो लोग कह रहे हैं वो भी गलत है। हम लोकतंत्र के लिए समर्पित लोग हैं, और ये जो प्रतीक है ये लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, ये राजदंड प्रतीक है राजसत्ता का। ठीक है, ये प्रतीक है राजशाही का, हम इसके विरोध में हैं। हम तो हमेशा इतना कमजोर है भारत का लोकतंत्र के सिंगोल से राजदंड आ जाएगा जल्दी से? अवस्थी जी रुके हुए हैं इस तर्ज के हिसाब से, देखिए प्रणाम कर रहे हैं, आप रुक जाइए, साष्टांग किया उन्होंने। अरे साष्टांग करना है तो देश के लोगों के लिए करिए। श्रीवास्तव जी देखिए, ऐसे करेंगे तो फिर बात नहीं आ पाएगी। आपने एक सवाल पूछा, एक वाक्य में जवाब दे दीजिए। जवाब आने दीजिए श्रीवास्तव जी, जवाब आने। अगर यही तर्ज है तो फिर लाल किला ये किसका प्रतीक था? ये तो मुगल के द्वारा बनाया गया, ये तो हुकूमत का प्रतीक था, वहां से हम लोग झंडा लहराते हैं। तो चोल साम्राज्य में क्या आपको दिक्कत है? ये इसलिए है क्योंकि ये भारत की उस संस्कृति का हिस्सा है जो गुलामी से पहले की है, और आज उसको लिंक करता है, सेतु बनता है आजादी के बाद का भारत के साथ। तो इसीलिए इनको सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर जैसे छड़ी बना दी थी, आज उससे दिक्कत है, वरना लाल किले का विरोध किया है इन्होंने कभी? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं श्रीवास्तव जी, एक सेकेंड,
आप बताइए, नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था सेंट्रल हॉल का, कहां थी गवर्नर? गवर्नर कहां था? सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया उन्होंने अपने असेंबली का, कहां था गवर्नर? छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी जी का नाम उद्घाटन शिलापीठ पर लगा हुआ है, कहां थी गवर्नर उस समय? तो गवर्नर आदिवासी समाज की थी, अनुसुईया उइके। अरे बताइए ना, क्यों भागते हैं? और जहां तक सवाल है ये हमारे जेडीयू के प्रवक्ता का, ये कोटेड स्टेटमेंट है ललन सिंह का, ये अलग अलग अखबारों में, नवभारत टाइम्स में भी छपा है, एग्जैक्ट बयान चाहिए तो पढ़कर और सुना भी सकता हूं। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक सेकंड श्रीवास्तव जी, मुझे अवस्थी जी को चर्चा में लाने दीजिए, फिर आइएगा आप, आइएगा अभिषेक जी, फिर आप ही आइएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।